फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 18 तक। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता का साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते कि आप आज्ञाकारी दास के रूप में अपने को जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं? यह दासता चाहे पाप की हो, जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो, जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आप को प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इस्राएल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें बचाया और हम उसके दांतों में से निकल गए। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गए है और हम बच गए। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि
जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 39 से 48। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहे देता, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा करता है, उसकी सलाह मानता है, उसके मार्ग पर चलता है, और जो उसके नियम को हृदय से चाहता
दिन रात उसका मनन करता है, वह मनुष्य उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगा गया है। वह समय पर फल देता है और उसके पत्ते मुरझाते नहीं, और वह मनुष्य सभी कामों में सफल होता है। इसलिए संत पौलुस कहते, अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार न करे, अपने वासनाओं को अपने अधीन न होने दे। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन न बनाएं, जिसके लिए यीशु ने अपने आप को अर्पित कर दिया। जो पाप का दास बन जाता है वह मृत्यु को स्वीकार करता है। इसलिए हमें प्रार्थना में सजग होना है। प्रार्थना का मतलब है ईश्वर से जुड़ जाना और उससे आने वाले कृपा दानों की धार हम में प्रवेश हो जाए, उनकी इच्छाओं को अपने जीवन का मार्ग बना ले और इस तरह अपना कार्य करता रहे। चाहे स्वामी किसी वक्त आए, हम तैयार रहते हैं, लेकिन यदि अपने जीवन को लापरवाही कर देते हैं, खाने पीने और अधर्मों में फंस जाते हैं, शराब और रंगरेलियों में फंस जाते हैं और कई प्रकार के विध्वंस कार्यों में लग जाते हैं, और जिसका हमने कभी जीवन के अंतिम क्षणों की आशा नहीं की थी, अचानक हमारे ऊपर टूट पड़ेगा और इस तरह हम इतने टूट जाएंगे कि उठना मुश्किल होता है। परंतु जब ईश्वर के साथ ईश्वर में आगे बढ़ते हैं, ईश्वर हमारे जीवन को अपने काबू में कर लेता है। वह हमें बुराई, प्रलोभन और हर प्रकार के लोभ से हमारी रक्षा करता है और अपने सत्य के मार्ग की ओर ले जाता है, और वही हमें जीवन के मार्ग को दिखाता और हमें सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हमें ईश्वर के साथ सहयोग करना है। ईश्वर ने जो कृपा दान हमें दे दिया है, केवल अपने स्वार्थ और लालच में आकर केवल अपने आप में नहीं जीना, परंतु यह जीवन दान के रूप में जो दिया गया है, इस जीवन के द्वारा एक दूसरे को जीवन दे सके, ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख कर सके और ईश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर में क्रियाशील है उसको सतत बहने दे, ताकि हम भी लोगों के लिए ज्योति बन जाए, जिस प्रकार यीशु हमारे लिए ज्योति बन गए हैं। जय यीशु।